गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नैतिक शिक्षा में मॉरल एजुकेशन में मैं आपको चैप्टर नंबर 14 प्रसन्नता और जीवन पढ़ाऊंगी। सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने जीवन में प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी जो अपने को सहज स्थिति में रखता है वह जीने की कला को सीख लेता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जीवन जीना ही है तो क्यों ना हंसकर जिया जाए। सकारात्मक सोच इस दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। वह विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़ने का रास्ता खोज ही लेता है, निकाल ही लेता है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में प्रस्तुत किया गया। उनसे प्रश्न पूछे गए। उन्होंने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ऐसे दिए जिससे उपस्थित जनता और न्यायाधीश भी अपनी हंसी नहीं रोक सके और भौंचक्के रह गए। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन देश के लिए समर्पित था। उनकी सोच सकारात्मक थी। हर हाल में वे खुश रहकर देश के लिए काम करना चाहते थे। महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस का उदाहरण हमारे सामने है। उनको फांसी दी जानी थी। उन्हें आम खाने के लिए दिया गया। खुदीराम बोस ने आम खाकर गुठली उसी में रखकर हवा में फुलाकर उसी स्थान पर रख दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने देखा खुदीराम बोस मौत से घबरा गए थे, इसलिए आम नहीं खाया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने आम को उठाकर देखा तो आम पिचक गया। यह देखकर भगत सिंह खिलखिलाकर हंस पड़े। मौत का सन्नाटा भी उनको अपने लक्ष्य से नहीं डिगा पाया और अंत में हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। इसी श्रृंखला में एक और एग्जाम्पल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का, जिन्होंने कैंसर रोग के पीड़ित होने के बाद भी अपने निर्धारित कार्यक्रमों को नहीं छोड़ा और जीवन के अंतिम क्षणों तक स्वयंसेवकों का हंसकर मार्गदर्शन करते रहे। चिकित्सकों का भी कहना है कि गंभीर बीमारी ग्रसित व्यक्ति भी यदि अपनी दिनचर्या में खुलकर हंसता है और सकारात्मक सोच रखता है तो उसकी ज़िंदगी के दिन और बढ़ सकते हैं। खुलकर हंसने से और अच्छी सोच रखने से बहुत सी असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। आज हर व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण है। इस तनाव से निकलने का एक ही रास्ता है प्रसन्न रहना। वही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है जो मन का साफ हो, जो हमेशा दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचता हो। दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों की सहायता करना, इससे व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को हमें महान संतोष प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है संतोषम परम सुखम। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्त होकर अध्ययन कार्य में लगना चाहिए। प्रसन्न रहकर किया गया अध्ययन मन को स्वस्थ बनाता है और पढ़ा हुआ अथवा सुना हुआ शीघ्रता से समझ में आता है। अपने काम करने के बाद अपने साथी को जो पढ़ने में कमज़ोर है उनका सहयोग करने में से भी मन को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए बच्चों, हमें भी अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए। यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो हम अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर कर सकते हैं और हम स्वस्थ और सुखी भी रहेंगे। हमारे अपने जीवन में प्रसन्न रहने की बहुत सारे उपाय हैं। हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, अपनी आवश्यकताएं सीमित रखनी चाहिए, व्यसन से मुक्त रहना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, भारतीय संगीत सुनना चाहिए, परिस्थितियों से तालमेल बनाना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। इन महापुरुषों के श्रेष्ठ जीवन का भी हमें अवलोकन करना चाहिए। इन्होंने अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और हमेशा खुश रहे। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र हैं। राजा हरिश्चंद्र ने
कभी अपनी सत्यता नहीं छोड़ी, इसलिए इन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वे खुशी खुशी अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन चले गए। उन्होंने 14 वर्ष खुशी से काटे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों राक्षसों का सामना खुशी के साथ किया और कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध, राजा शिवी, महर्षि दधीची, स्वामी विवेकानंद, संत रविदास, महान रहीमदास, कबीरदास, राजा रंतीदेव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर, इनके अलावा और भी अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और हमेशा खुश रहे। हमें भी अपने जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और दूसरे को भी प्रसन्न रखना चाहिए। थैंक